दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे किस तरीके से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हो, इसकी बात हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना सिखाया था। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, साथ में आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा, आप जाकर के वाला वीडियो भी देख सकते हो। उसमें आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा किस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट किया जाता है। साथ ही में देखिए कैपिटल गेन पे जितने भी अभी तक वीडियोस बने हैं उन सबका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जा करके वो सारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। सब आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। आपको एग्जेम्पशन पे मिल जाएगा, ठीक है, कौन कौन से एग्जेम्पशन आपको कैपिटल गेन पे मिलते हैं, उसके बाद किस तरीके से आप अपने कैपिटल गेन को कंप्यूट करते हो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, और साथ में कौन सा टैक्स रेट आपका, कितना टैक्स रेट आपका एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका वीडियो भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए मेन टॉपिक को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले एक बार रेट को रिकॉल कर लेते हैं कि कितना रेट ऑफ टैक्स आपका एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो इस पे आपका पड़ता है 15% का टैक्स रेट, ठीक है, इफ एसटी हैज बीन पेड ऑन सच ट्रांजैक्शन। तो मतलब अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर का ट्रांसफर किया है उससे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, या फिर आपने कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मान लीजिए कि ट्रांसफर किया है, उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस पर आपको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने भी और एसेट हम लोगों के बच जाते हैं उन पे आपको नॉर्मल स्लैब के हिसाब से आप पेमेंट करते हो, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन योर इनकम स्लैब। जैसे एक होता है ना 2.5 लाख तक नील, उसके बाद फिर 5 लाख तक आपका पड़ता है 5%, फिर 10 लाख तक 20%, उसके ऊपर अगर आपकी इनकम क्रॉस करती है तो 30%। तो वो रेट जो आपका इनकम स्लैब के हिसाब से होगा उसमें आपका उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर होता है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं तो उसमें आपका 15% का रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। और ये जो हम लोगों का ये वाला पूरा पोर्शन है ये फॉल करता है अंडर सेक्शन 111A। जैसे कि आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांटा था, एक था 112A, दूसरा था 112। तो जो 112A हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, वही सेम चीज़ 111A में फॉल करती है अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हो। तो ये तो हो गई रेट ऑफ टैक्स की बात। इसके बाद एक और टॉपिक डिस्कस करना जरूरी है आपके साथ में, रिलीफ टू रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या फिर अगर आप एक रेजिडेंट HUF हो तो उस केस में आपको एडजस्टमेंट का फायदा मिलता है आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। मतलब कि अगर आपकी टोटल इनकम, ठीक है, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम होती है आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से। एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब है कि अगर आप 60 ईयर से कम के हो तो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट होगी 2.5 लाख। अगर आपकी जो एज है वो 60 to 80 ईयर्स के बीच में है तो उस केस में आपको मिलता है 3 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी एज जो है वो 80 ईयर्स को क्रॉस कर जाती है तो उस केस में 5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट आपको मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका कम होता है एग्जेम्पशन लिमिट से तो उस केस में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपकी इनकम यहाँ पर होती है 2,40,000, या फिर चलिए एक काम करते हैं टोटल इनकम आपकी ले लेते हैं यहाँ पर 2,40,000, और इसमें जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपका है वो 40,000। अभी आगे हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे लेकिन यहाँ पर बस एक आप ओवरव्यू देख लो। 2,40,000 आपकी टोटल इनकम थी जिसमें से कि 40,000 रुपये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। तो अभी क्या होगा, अगर आप टोटल इनकम में एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर दो तो आपका जो नॉर्मल इनकम आपकी बचेगी वो होगी 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये आपकी ये है और एग्जेम्पशन लिमिट आपकी है 2.5 लाख, तो ये कम है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पर लिखो, यानी कि आप लिखोगे 2.5 लाख माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि 2 लाख, ये आपका निकल के आएगा यहाँ पर 50,000, ठीक है, ये हो जाएगा 50,000 रुपीज़। मतलब आपके एग्जेम्पशन लिमिट में 50,000 का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो अगेंस्ट योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर लिखो, यानी कि ये होगा 40,000 माइनस, अब यहाँ पे बैलेंस 1 हम लोग करेंगे तो ये 50,000 लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली जो बैलेंस आपका यहाँ पर आएगा वो नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप लिखोगे 40,000, ठीक है, माइनस आप करोगे यहाँ पे 50,000 जो आपका बैलेंस बचा था। लेकिन जब बैलेंस में यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर -10,000 ना लिख के आप इसको लिखेंगे निल। निल का मतलब है कि कोई भी टैक्स आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगा।
इन केस मान लीजिए कि यहाँ पर अगर वैल्यू होती 60,000 समथिंग कुछ, तो 60,000 माइनस 50,000, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलती 10,000। तो ये 10,000 पे आपको 15% के हिसाब से पे करना पड़ता अगर आपका 111 ए के अंडर में फॉल कर रहा है वो। इसके बाद देखिए आता है हम लोगों के पास में एक रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि किसको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। अब देखिए 87A पे मैंने पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा अभी, और साथ में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर के आप इसकी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पर बस मैं आपको एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। 87A क्या बोलता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हो अपने टैक्स में अप टू ₹12,500। मतलब एक तरीके से आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो अप टू ₹12,500। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम 12,500 तक का रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात रिलीफ की। अब हम लोग करते हैं एक एक करके सारे केसेस में कंप्यूटेशन की बात। देखिए कंप्यूटेशन में क्या होगा कि हम लोग अलग अलग केसेस में यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं थंबनेल की, ठीक है। जो थंबनेल में आपने केस देखा होगा जहाँ पर मैंने आपको बोला कि 3,30,000 रुपए की अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में जो टैक्स आपका बनेगा वो टैक्स होगा आपका 0। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो बोल रहे हैं मिस्टर एक्स हु इज 45 years old is a resident individual, ठीक है। His total income is ₹3,30,000 which includes short term capital gain of ₹3,30,000 on sale of equity shares। कहने का मतलब यह है कि इनकी जो टोटल इनकम है 3,30,000 की, वो पूरी की पूरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हुई है। मतलब इनके पास में कोई और सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे नहीं है। और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो हुआ है सेल ऑफ इक्विटी शेयर से, यानी कि ये हम लोगों का फॉल करेगा अंडर सेक्शन 111A, यानी कि इस पे आपको कितना करना पड़ेगा, 15% के हिसाब से। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो एडजस्टमेंट की बात चेक करो कि आपको एडजस्टमेंट यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपका कितना बनेगा, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब कुछ और नहीं होता है, नॉर्मल इनकम ही होता है, ठीक है, जो आपके बाकी सोर्सेज से हो रही है। तो ये तो आपका यहाँ पर बन जाएगा देखिए 0, क्योंकि 3,30,000 जो हुआ था वो पूरा पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही हुआ था, तो ये हो गया 0। तो अब हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एडजस्टमेंट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आपको ये देखना है कि आपकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है। अभी अगर आप यहाँ पर देखो तो मिस्टर एक्स जो है वो 45 years ओल्ड है, तो 45 years है यानी कि 60 साल से कम है। अगर आप 60 साल से कम हो, ठीक है, तो 60 साल से अगर आप कम होते हो तो 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट होती है। 60 से लेकर के अगर आप 80 साल के हो तो 3 लाख रुपए, और अगर 80 साल को क्रॉस कर चुके हो तो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख की है। तो ये 45 ईयर के हैं, यानी कि इनकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होगी, 2.5 लाख होगी। तो 2.5 लाख की हमारी एग्जेम्पशन लिमिट हो गई, और टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 0 है, तो यानी कि वो हो गया, लेस देन हो गया। तो इस केस में हमको एडजस्टमेंट की फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब एडजस्टमेंट का जो बेनिफिट है वो हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो अभी एडजस्टमेंट आप क्लेम कैसे करोगे, देखें यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी एग्जेम्पशन लिमिट लिखिए, 2.5 लाख हो गई आपकी एग्जेम्पशन लिमिट, माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एग्जेम्पशन लिमिट माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा 2.5 लाख। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखना है, तो ये होगा 3,30,000। तो 3,30,000 माइनस जो बैलेंस हमको यहाँ पे मिला था, तो ये होगा 2,50,000, तो ये निकल के आएगा 80,000। अभी क्या होगा कि आपको 80,000 जो बैलेंस आपका निकला है, मतलब ये वाला बैलेंस, ठीक है, ये वाला जो बैलेंस है इस पर आपको 15% के हिसाब से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसका 15% निकालो तो ये 15% कितना बनेगा इसका, 12,000, ठीक है, ये हो गया 12,000। हमको इतना पेमेंट इस पर करना पड़ता, 12,000 हमको पेमेंट करना पड़ता। लेकिन अभी एक चीज़ और चेक करनी है हमको, आप चेक करो कि आपको 87A मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो मिस्टर एक्स जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है। दूसरी चीज़, उनकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से कम है। तो अगर 5 लाख रुपए से इनकम कम होती है और अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो आप 87A क्लेम कर सकते हो, यानी कि 12,500 तक का यहाँ पर इनको रिबेट मिलेगा, ठीक है, ये 12,500। तो 12,000 रुपये टैक्स बना है, 12,500 तक का ये मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। तो यानी कि आप इसमें से रिबेट क्लेम करो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो ये हो जाएगा 12,000। आप इसमें से माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली जो 0 वो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 0। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि अगर 3,30,000 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है सेल ऑफ इक्विटी शेयर से, तो उस केस में आपको जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा वो होगा 0। इसके बाद अब एक एक करके हम लोग अलग अलग सोर्सेज को ऐड करते जाएंगे इसमें और देखेंगे कि किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी बनती है।
केस 1 में देखिए यहाँ पर सेम वही चीज़ें हैं। मिस्टर एक्स हु इज 45 ईयर्स ओल्ड इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हिज टोटल इनकम इज 3,50,000 विच इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 50,000 ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को चेक करो। ये आपका कितना निकलेगा, 3,50,000 इनकी टोटल इनकम थी जिसमें 50,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, यानी कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि नॉर्मल इनकम कितनी है, 3 लाख रुपए। अभी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 3 लाख है, एग्जेम्पशन लिमिट इनकी वही होगी 2.5 लाख क्योंकि 45 साल के, तो 2.5 लाख से ज़्यादा होगी। इसका मतलब एडजस्टमेंट मिलेगा इनको, नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट इनको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हमको टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल तरीके से निकालनी पड़ेगी। क्या करेंगे आप, इनकी पहले नॉर्मल इनकम पे टैक्स देख लीजिए। तो नॉर्मल इनकम इनकी है 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो तो क्या होगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। बचा यहाँ पर 50,000 रुपये, तो 50,000 पे इनको पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%, और ये यहाँ पर निकल करके आएगा 5,525 यानी कि 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये इनका नॉर्मल इनकम पे टैक्स बन गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अगर हम टैक्स देखें तो ये होगा 50,000 क्योंकि एडजस्टमेंट तो मिल ही रहा है, तो 50,000 एट द रेट ऑफ 15% पड़ेगा क्योंकि सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स है जो कि 111 ए के अंडर में फॉल करता है। तो 50,000 का 15% अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर 7,500। तो 7,500 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हो गया, 2,500 रुपये नॉर्मल इनकम पे हो गया, तो टोटल टैक्स आपका कितना बना, टोटल टैक्स आपका बना 10,000 रुपये का। अब यहाँ पर जब आपने टोटल टैक्स निकाल लिया, अब आप देखो कि 87A मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 45 ईयर ओल्ड है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इनकम 5 लाख रुपए से कम है, यानी कि 87A यहाँ पर, ठीक है, 87A यहाँ पर मिलेगा। तो 87A यहाँ पर 10,000 का टैक्स है, 12,500 तक आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हो, तो 10,000 रुपये आप इसमें से सीधे सीधे माइनस कर दो, यानी कि टैक्स आपका बना 0। इसके बाद अब देखिए बात कर लेते हैं केस 2 की। केस 2 में भी वही सेम चीज़ें हैं। मिस्टर एक्स हु इज 45 ईयर ओल्ड इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, हिज टोटल इनकम इज 3,80,000 विच इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 80,000 ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लीजिए एक्सक्लूडिंग ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी बन रही है टोटल इनकम, एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये हो जाएगा 3,80,000 टोटल इनकम थी, 80,000 रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, तो यानी कि ये बनेगा 3 लाख रुपये। अब ये 3 लाख रुपए है, एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए होती है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो गया, इसका मतलब एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर देखी हो गई, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन एग्जेम्पशन लिमिट, नो एडजस्टमेंट। और उसके बाद टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम अगर आप देखो तो वो एज इट इज सेम है, क्योंकि 3 लाख रुपए की बनी तो 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट, 50,000 रुपये 5% के हिसाब से 2,500 रुपये वही बनेगा, जैसे हम लोगों ने पिछले केस में यहाँ पर देखा था। तो ये तो हो गई नॉर्मल इनकम पे टैक्स की बात। STCG पे बात करते हैं। STCG अगर आप देखो तो 80,000 का है, एडजस्टमेंट कुछ मिल नहीं रही है, एट द रेट ऑफ 15% आपको इसमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो 80,000 का 15% कितना बनेगा, ये बनेगा 12,000 रुपये। तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 2,500, STCG हो गया 12,000, टोटल आपका टैक्स कितना बना 14,500 रुपीज़। अब बात आती है 87A की। जब आप टोटल टैक्स को कैलकुलेट कर लो उसके बाद आप देखो कि 87A का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल थे, इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो इसका मतलब 87A ये क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 87A जो होगा वो 12,500 रुपीज़ तक ही इनको मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं क्लेम कर सकते। अगर देखिए इससे कम है आपका, जैसे मान लो अगर आपका टैक्स बन रहा है 12,000 रुपये, तो आप 12,000 रुपये तक ही क्लेम कर सकते हो। उसमें आप ये नहीं कहोगे कि 12,000 माइनस 12,500 तो 500 रुपये गवर्नमेंट मुझे पेमेंट करेगी, ऐसा नहीं होता है। तो 12,000 माइनस 12,000 ही आप करोगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं क्लेम कर सकते हो। तो 14,500 रुपये ये हुआ, 12,500 आपने माइनस कर दिया, यानी कि टैक्स आपका कितना बनेगा 2,000 रुपये। और इस 2,000 रुपये पे आपको एट द रेट ऑफ 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 2,000 ये और प्लस 4% इसी 2,000 पे। तो ये आपका टैक्स यहाँ पर टोटल बनेगा केस 2 में। इसके बाद देखिए बात करते हैं केस 3 की। तो केस 3 में भी वही सेम है। मिस्टर एक्स हु इज 45 ईयर ओल्ड इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, हिज टोटल इनकम इज 3 लाख विच इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 60,000 ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप चेक कर लो टोटल इनकम को एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 3 लाख टोटल इनकम, 60,000 STCG यानी कि 2,40,000, ठीक है, 2.4 लाख यानी कि 2,40,000 बनेगा। 2,40,000 आपकी ये टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना। इसका मतलब
ये एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो इस केस में आप एडजस्टमेंट को क्लेम कर सकते हो। अब एडजस्टमेंट को क्लेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपनी एग्जेम्पशन लिमिट लिखो। 45 ईयर ओल्ड है यानी कि एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, तो 2,50,000 हो गई एग्जेम्पशन लिमिट, माइनस जो इनकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, ये हो गया 2,40,000। 2,50,000 माइनस 2,40,000, तो ये बनेगा 10,000। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था, 60,000, तो 60,000 माइनस 10,000 जो बैलेंस हमारे पास में बचा था, तो ये हो गया 50,000। अब ये 50,000 पे एट द रेट ऑफ 15% टैक्स हमको देना होगा, तो ये बनेगा 7,500 रुपीज़। और अगर आप देखो तो आपका जो टोटल इनकम यानी कि जो नॉर्मल इनकम पे आपका टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, वो होगा नील। क्यों दोगे आप, 2,40,000 की आपकी नॉर्मल इनकम है और 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट ही हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपका 2.6 लाख होता, अगर ये 2.6 लाख होता 40 की जगह पे, तो 2.5 लाख आप एग्जेम्प्ट कराते थे, बचे हुए 10,000 पे आपको 5% के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता। लेकिन ये 2,40,000 है यानी कि 2.5 लाख से कम है, तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं देना। तो अल्टीमेटली टोटल टैक्स आपका बनेगा 7,500। ठीक है, इसके बाद आप चेक करो 87A मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 5 लाख रुपए से इनकम कम है और 40 ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो 7,500 टैक्स बना, माइनस आप इसमें से कर दो 7,500, क्योंकि 12,500 तक तो एग्जेम्प्ट होता ही है, तो ये आपका बनेगा 0। इस केस में भी आपका टैक्स जो था वो यहाँ पर 0 बनेगा। तो ये हो गई केस 3 की बात। अब इसके बाद बात करते हैं केस 4 की। केस 4 में अगर आप देखो तो बोल रहे हैं मिस्टर एक्स इज 45 ईयर ओल्ड इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, हिज टोटल इनकम इज 3,50,000 विच इंक्लूड्स STCG ऑफ 1,50,000 ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। चेक करेंगे टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग STCG कितना बनेगा, 3,50,000 टोटल इनकम है, 1,50,000 उसमें से STCG है, यानी कि कितना हुआ, 2 लाख हुआ। अब अगर आप देखो तो 2 लाख इनकी ये है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये 2 लाख, एग्जेम्पशन लिमिट वही 2.5 लाख रुपए की, यानी कि ये यहाँ पर एडजस्टमेंट हमको अलाउड होगा। अब एडजस्टमेंट देखिए इसलिए अलाउड है क्योंकि आपकी जो ये टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो कम एग्जेम्पशन लिमिट से, तो एडजस्टमेंट तो हमको मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप टैक्स और नॉर्मल इनकम देखो तो वो नील बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 लाख रुपए ये है और आपका 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 2 लाख रुपए आपकी ये जो ये नॉर्मल इनकम है ये पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बात करें इसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स की, तो पहले आप एडजस्टमेंट कर लो। एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले ही बताया कैसे होगा। सबसे पहले आप यहां पर अपनी एग्जेम्पशन लिमिट लिखेंगे 2,50,000 की, 2,50,000 माइनस आपका जो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, तो ये निकल के आएगा 50,000। अब ये 50,000 आप यहाँ पर छोड़ो, आप यहाँ पर लिखो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये है 1,50,000 STCG हमारा, माइनस हम कर देंगे इसमें से ये बैलेंस, यानी कि ये होगा 50,000 का। तो ये टैक्स जो आपको बनेगा वो होगा 1 लाख रुपए। ठीक है, मतलब टैक्स नहीं, सॉरी, ये इनकम आपकी बनेगी, STCG आपका बनेगा, इस पे आपको एट द रेट ऑफ 15% पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये हो गया ये टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपका नॉर्मल इनकम पे नील था, तो टोटल टैक्स आपका कितना बना, 15,000 रुपये का ही बना। 87A चेक कर लेते हैं, तो वही 5 लाख रुपए से इनकम कम है और रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो 87A मिलेगा। तो 15,000 ये माइनस 12,500 रुपीज़, तो यहाँ पर ये कितना निकल के आएगा, 2,500 रुपीज़ का आपका टैक्स बनेगा। इसमें आप ऐड करोगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेज। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेज आपका ये 2,500 रुपये पे एक्स्ट्रा इसमें आपको देना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट केस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट केस देखिए, केस नंबर 5 में बोल रहे हैं मिस्टर एक्स हु इज 45 ईयर ओल्ड इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, हिज टोटल इनकम इज 5,50,000 विच इंक्लूड्स STCG ऑफ 1,50,000 ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर। आप चेक करो टोटल इनकम वही एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बन रहा है, 5,50,000 रुपये ये है, 1.5 लाख रुपये आपका STCG, यानी कि ये कितना बना, 4 लाख रुपीज़ बना। तो 4 लाख अगर ये आपका बन रहा है तो इसका मतलब आपका एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर गया, तो नो एडजस्टमेंट। बात करें टैक्स और नॉर्मल इनकम की, तो देखिए 2.5 लाख रुपए टोटल इनकम इनकी कितनी है, मतलब नॉर्मल इनकम इनकी है 4 लाख रुपए। 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बचा हुआ 1.5 लाख रुपए जो है उस पर देना पड़ेगा इनको 5% के हिसाब से, यानी कि ये बनेगा 7,500 रुपीज़। 7,500 इनका नॉर्मल इनकम पे हो गया। साथ में अगर आप STCG पे टैक्स को चेक करो तो वो होगा, अब क्योंकि देखिए एडजस्टमेंट इनको नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्टली 1,50,000 पे आप चेक करो एट द रेट ऑफ 15%, तो ये बनेगा
22,500 रुपीज़। तो 22,500 ये हो गया, 7,500 हम लोगों का क्या था, नॉर्मल इनकम पे टैक्स था, तो ये टोटल बनेगा 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 ये हो गया। अब आप चेक करो 87A के लिए, तो टोटल इनकम इनकी देखिए कितनी है, टोटल इनकम इनकी है 5,50,000। हमेशा ध्यान रखिएगा टोटल इनकम पे जितनी भी इनकम है टैक्सेबल आपकी, सारी की सारी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। मतलब देखिए आप क्या करते हो, आप GTI निकालते हो, वो 5 हेड के इनकम जो आपके हैं, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, PGBP, अदर सोर्सेस, सबको ऐड करके आपने GTI निकाला। इसमें से आप डिडक्शन लेस कर देते हो 87, 80C से लेकर के 80U के बीच में जितने भी आपको डिडक्शन मिले उनको आपने लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर इनकम आपकी आती है वो होती है टोटल इनकम, जो कि हम लोगों का इस केस में यहाँ पर कितनी है, 5,50,000। अब ये 5,50,000 है, इसका मतलब 5 लाख को क्रॉस कर गई, तो 87A यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये जो 30,000 रुपये आपका बना है ये टैक्स, ये आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस आप इसमें दोगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहाँ पर हम लोगों का टैक्स बना 30,000, प्लस आप इसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करोगे। तो ये हो गई हम लोगों के लास्ट केस की बात। तो जितने भी केसेस बन सकते थे वो सारे केसेस लेकर के मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हो। कोई भी तरीके का आपका डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।